Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. हो रब्बा तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरा धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna, Hosanna. We give you all the glory, Master. Hallelujah. प्रभु तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory to you. We give you all the glory to you, Master. सारा आदर और महिमा पिता परमेश्वर हम तुझको देते हैं. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. हालेलुया. प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आज के दिन के लिए. ओ प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए. पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि उत्पत्ति से पहले तूने हमें चुन रखा है यीशु राजा. हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उन आशीषों के लिए खुदावंद, जब तू हमसे कहता है ओ आई एम योर शेपर्ड, मैं तेरा चरवाहा हूं, एंड आई विल टेक यू इनटू द ग्रीन पास्चर, मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में लेकर के चलने वाला चरवाहा हूं. प्रभु जी, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं तेरी असीम कृपा के लिए. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस वर्ष के अंदर, इस वर्ष के पाम संडे के अंदर से तूने हमें गुजारा यीशु राजा. इस विशेष दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया लॉर्ड. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी. आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा दें. लेट्स से होशन्ना इन द हाईएस्ट, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure that God has given us this time. प्रभु ने हमें ये समय दिया, हम इस बात के लिए खुश हैं. पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आशीष मांगते हैं आज की इस शाम की आराधना में पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए तुझसे कहते हैं यीशु राजा कि तू उपस्थित हो, तेरा अनुग्रह हम सब पर हो, तेरी आशीषें हम सब पर हो, और तेरा जो वचन है पिता परमेश्वर वो हमारे हृदयों में जाके कार्य करे. यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आज की इस शाम में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. पाम संडे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आनंद आपको इस पाम संडे पे मिले. आपने गुजरे सालों में बहुत सारे मैसेजेस सुनेंगे, और आज भी जब आप अपने चर्च में गए होंगे, अपने गिरजे में गए होंगे, तो वहां पर यकीनन आपने बहुत ही खूबसूरत संदेश सुने होंगे. और सालों साल से हम इन बातों की चर्चा करते आए हैं जो आपको मिलती है मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 5वीं आयत से, लूका 19:38, जहाँ पे लोग होशन्ना होशन्ना कहते हुए, खजूर की डालियां लेते हुए एक बड़ी भीड़ जो है वो चली जा रही है यीशु के साथ साथ, और एंटर कर रही है यरूशलेम में. फिर हमने यूहन्ना 12:13 के अंदर भी इन सब बातों को देखा है. लेकिन एक सब्जेक्ट जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो बातें मैं आपके साथ आज की शाम में शेयर करना चाहता हूं, वो ये है 4 गॉस्पेल, 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना. चारों सुसमाचार को जोड़ लीजिए तो उसमें 89 चैप्टर्स हैं. 89 चैप्टर्स. लेकिन सिर्फ उसमें जो 4 चैप्टर हैं वो यीशु के पहले 30 साल जो यीशु के थे जीवन के, पैदा होने से लेकर 30 साल की उम्र तक के बारे में बताते हैं. लेकिन 89 चैप्टर्स में से 85 चैप्टर्स यीशु की जो 3.5 साल की सेवकाई थी जमीन पर रहते हुए, उसके विषय में बताते हैं. जब आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा
तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। 89 चैप्टर्स गॉस्पल में यीशु के बारे में बताते हैं। उसमें से सिर्फ 4 चैप्टर्स जो यीशु के पहले 30 साल के बारे में बताते हैं। 85 चैप्टर आपको यीशु के 3.5 साल की मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं। 29 chapters in these total 89, or we can say 85, speak about the last week of Jesus Christ. इस 85 में से भी 29 चैप्टर आपको यीशु के जीवन के आखिरी हफ्ते के बारे में बताते हैं। ये यीशु के जीवन का आखिरी हफ्ता है, इसलिए इसको कहते हैं होली वीक या पैशन वीक। मसीह जीवन के अंदर ये पैशन वीक या जो लोग इसको होली वीक बोलते हैं, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमेशा याद रखिए, ये जो आखिरी हफ्ता है यीशु का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हफ्ता है। सो ऑन दिस पाम संडे, आज पाम संडे के दिन मैं आपसे ये बात नहीं करने जा रहा हूं कि भीड़ यीशु के पीछे बड़ी खजूर की डालियों को लेकर चल रही थी। मैं आपसे यह भी बात नहीं करने जा रहा हूं कि भीड़ होशन्ना होशन्ना चिल्ला रही थी। ये सब बातें आपने सालों ब साल सुनी है। यीशु के साथ यरूशलेम में क्या हुआ ये हम आगे देखेंगे, लेकिन एक मसला है जिस पे मैं विशेष चर्चा करना चाहता हूं आज। वो मिलता मरकुस की इंजील 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और दूसरी आयत। और वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यीशु अपने चेलों से कहते हैं, जाओ, एक गधे का बच्चा तुम्हें बंधा मिलेगा। जाओ। आप कहेंगे ये तो हमें मालूम है कि यीशु मसीह गधे पर सवार होकर के गए थे। आज का मैसेज बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इट विल डेफिनेटली टच योर हार्ट। ये अवश्य है कि ये आपके दिल को छुएगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाओ, एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है। यीशु मसीह किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं, भले ही वो बंधा हुआ है, लेकिन उसने अपने ऊपर कभी किसी को सवार नहीं होने दिया है। ना घमंड को, ना तैश को, ना जोश को, ना बकवास करने की आदत को, ना घृणा करने को, ना अफवाह फैलाने वाले, ना व्यभिचार को अपने ऊपर सवार होने दिया। यीशु मसीह किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है। उसने मौका नहीं दिया है कि वह सवार हो जाए कोई। नो, किसी को सवार नहीं होने दिया। आज यीशु मसीह को उसकी जरूरत है। और यीशु ने कहा दूसरी जगह पर कि लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई इसको क्यों ले जा रहे हो, तो तुम जवाब जरूर देना, चुप मत हो जाना। वो बंधा हुआ है, उसको खोल करके लाना है। सामने के गांव में है,
कोई आपकी जिंदगी के सामने आज अगर नजर आता है, कोई यदि आपके दिमाग में नजर आता है कि कोई व्यक्ति है जो बंधा हुआ है और उसको यीशु की जरूरत है, तो तैयार हो जाइए कि अब मुझे खोलना है उसको। कोई बीमारियों में बंधा हुआ है, कोई कष्ट में बंधा हुआ है, कोई तंगी में बंधा हुआ है, कोई मुसीबत में बंधा हुआ है, कोई डर में बंधा हुआ है, कोई बुरी आदतों में बंधा हुआ है, कोई बुरी संगति में बंधा हुआ है, कोई व्यभिचार की आत्मा में बंधा हुआ है, कोई पाप की आत्मा में बंधा हुआ है, कोई गरीबी की आत्मा में बंधा हुआ है, कोई कर्जा लेने की आत्मा में बंधा हुआ है, कोई परस्त्री गमन की आत्मा में बंधा हुआ है, लेकिन कोई बंधा हुआ है जिसको आप जानते हैं, उसको खोल करके लाने की जरूरत है, उसको यीशु के पास लेकर के आने की जरूरत है, खोलने की जरूरत है। पाम संडे इज नॉट जस्ट टू शो अ मार्क। पाम संडे सिर्फ एक मार्क दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम भी खजूर की पत्तियां लेकर के आए हैं, खजूर की बालियां लेकर के आए हैं। हमारा पाम संडे सिर्फ यहां पे खत्म हो जाता है कि आज चर्च में ड्रेस कोड होगा कि सारे लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे। अच्छा है, अच्छा है। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग दिस थिंग। ये एक अच्छी बात है कि उस दिन चर्च के लोग एक जोश में रहें, खजूर की डालियां लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट, मैं इस बात की तारीफ करता हूं। आसान नहीं है खजूर की डालियां काटना, हाथ कट जाते हैं काटने वालों के। अच्छी बात है, मैं इस बात की तारीफ करता हूं, लेकिन किसी एक को खोल करके तो लाओ, किसी एक को खोल करके लाओ, किसी एक व्यक्ति को यीशु के पास लेकर के आओ। यीशु ने कहा वो गधा है, गधे का बच्चा है जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है। आई नीड इट। कोई सवार नहीं हुआ, मुझे ऐसों की जरूरत है। हमारी शर्म हम पर सवार है और हम किसी को यीशु के बारे में नहीं बता रहे हैं। हमारा डर हम पर सवार है, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, कोई हमारा विरोध ना करे, कोई हमारा पीछा ना करे। हम किसी को यीशु के बारे में नहीं बता रहे। हमारे ऊपर हमारे समय की कीमत सवार है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे किसी को यीशु के बारे में बताएं। कुछ सवार है हम पर कि हम यीशु के प्रयोजन को पूरा नहीं कर पा रहे। बट द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, चेलों से कहा खोल के लाओ। लोग रोकेंगे, लोग पूछेंगे, लोग टोकेंगे, लोग सवाल करते हैं, क्यों खोल रहे हो, क्या जरूरत है, क्यों ले जा रहे हो। लोग सवाल करेंगे, लोग विरोध करेंगे। तुम बस एक शब्द में कह देना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। जिस गधे के बच्चे पर यीशु मसीह सवार हुआ, मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूं, भाई बाइबल में कोई अपने आप को लकी बोलता हो या ना बोलता हो, अपने आप को ब्लेस्ड बोलता हो या ना बोलता हो, बट दिस डोंकी, यू नो, ये जो गधे का बच्चा था, इट वॉज द लकीएस्ट। ये जो गधे का बच्चा था, ये सबसे ज्यादा आशीषित, सबसे ज्यादा धन्य, सबसे ज्यादा किस्मत का धनी था। इट वॉज ब्लेस्ड, क्योंकि यीशु मसीह इस पर सवार होकर के चल रहे थे। आज यीशु मसीह सवार हुए, परमेश्वर का पुत्र सवार हुआ।
सेनाओं के यहोवा का बेटा सवार हुआ है, राजाओं का राजा सवार हुआ है, जिसके गर्दन घुमाने से करोड़ों सरदूतों की गर्दन घूम जाती है कि कब यीशु मसीह क्या कहेंगे। सिर्फ इशारा कर दो यीशु, तो हम वो इशारा पूरा कर दें। आज वो परमेश्वर का बेटा उस गधे के बच्चे पर सवार हुआ है। द मोस्ट ब्लेसेड डोंकी ऑन द अर्थ, मोस्ट ब्लेसेड, सबसे ज्यादा किस्मत का धनी, सबसे ज्यादा आशीषित आज सवारी कर रहा है। हम गधे के बारे में जानने की कोशिश करें। एक गीत भी गाया होगा बचपन में, यीशु का गधा हूं मैं, यीशु का गधा। गधे के बारे में समझते हैं, गधा क्या चीज होता है। पहली बात जो गधे के अंदर होती है वो होती है ही लव्स ग्रेजिंग, ईटिंग। द कैरेक्टर ऑफ डोंकी, ही लव्स ईटिंग। वो हर वक्त खाना पसंद करता है। आप उसको छोड़िए मैदान में, देखिए वो चरता नजर आएगा। हर वक्त खाना पसंद करता है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है कि अपनी रोटी आनंद से खाता है। सबोपदेशक 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत कहती है, और वो अपनी रोटी आनंद से खाया कर। He loves grazing. The Bible says, I am the bread of the life. मैं जीवन की रोटी हूं। हर समय परमेश्वर के वचन का मनन। अगर आप चाहते हैं यीशु आपके ऊपर सवारी करे, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो जुम्बिश, वो परमेश्वर की सामर्थ हर वक्त आपको अपने सर से लेकर के शरीर के अंतिम छोर तक, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक, हर वक्त आप अभिषेक से परिपूर्ण रहें, भरे हुए रहें, और आपकी जिंदगी की गवाही ये बन जाए कि और मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, जैसा पौलुस ने बोला है। लेट पीपल इन दिस वर्ल्ड सी Jesus in me. Jesus said, I am the bread of this world. मैं इस जगत की रोटी हूं। गधा चरना पसंद करता है, हर वक्त रोटी को खाना पसंद करता है, हर वक्त उसे भूख रहती है, तड़प रहती है, तलब रहती है कि और खाने को मिले, और परमेश्वर के भक्तों के अंदर ये भूख गधों जैसी होनी चाहिए। और प्रभु, और आई वॉन्ट मोर फीड, आई वॉन्ट मोर फीड, लॉर्ड आई वॉन्ट मोर स्पिरिचुअल फीड। मुझको और दे, मुझको और वो स्वर्गिक बनना दे। वो जो 26 लाख लोग 40 साल मूसा के पीछे चलते रहे, और परमेश्वर जो उनको मन्ना खिलाता था, तो मन्ना जो है एक ओस की बूंद के बराबर की तरह चीज होती है, आर पार दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट होती है। फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉज लिफ्टेड इन द हेवन, जब पहली बार मुझे पवित्र आत्मा स्वर्ग में लेकर के गया, मैंने ये सवाल पूछा स्वर्गदूत से कि वो मन्ना क्या था जो परमेश्वर भेजा करता था। और जब मेरे घर में आटा नहीं है, और जो परमेश्वर जंगल में मन्ना खिला रहा था, तो वो मन्ना मुझे क्यों नहीं दे रहा है?
मेरे घर में तो आटा भी नहीं है, आटा रखने का उस समय बर्तन भी नहीं था, कनस्तर भी नहीं था, तो मुझे मन्ना क्यों नहीं दे रहा? कम से कम मुझे वो मन्ना दिखा दो, मैं वो मन्ना देखना चाहता हूं। वो मन्ना एक ओस की बूंद के बराबर हथेली पर आप रखिएगा, जब आपके हाथ पे आएगा तो इतना नन्हा होता है, बिल्कुल नन्हे मोती के बराबर और ट्रांसपेरेंट। वो स्वर्गदूतों का भोजन है, स्वर्गदूतों का भोजन। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उन स्वर्गदूत ने मुझसे पता क्या बोला? उसने कहा हम तो मन्ना खाते हैं, जो तुम्हें दिया गया है वो तो जीवन की रोटी दी गई है। आई अंडरस्टूड दिस थिंग। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। एज यू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, एज मच एज यू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के अंदर चले जाते हैं, आपकी भूख खत्म होती चली जाती है। एंड दिस वर्ड गेट्स कंप्लीटेड। और ये जो वचन था यीशु का कि और मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, ये पूरा होता चला जाता है। लेट्स कम टू द टॉपिक। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम गधे के कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं। ही लव्स ग्रेजिंग। वो प्यार करता है कि उसको हर वक्त चरने को मिले। द पीपल ऑफ गॉड शुड लव द ब्रेड ऑफ द लाइफ। जो परमेश्वर के भक्त हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन की भूख रहनी चाहिए और वो निरंतर रहनी चाहिए। ये लेंट्स आए, वो पैशन वीक आया, ये ओकेजन नहीं, ये भूख हमेशा रहनी चाहिए। बाइबल कहती है वो हरी चराइयों में चराता है। ये चरने की जो आदत है हमारी, और चरवाहे की चराइयों में चरने की आदत, होटल्स में पार्टीज में नहीं, चरवाहे की चरनी में चरने की आदत, यह हमेशा बनी रहनी चाहिए। सेकंड थिंग जो गधे के बारे में मैं बताऊं, सेकंड कैरेक्टर, मेमोरी पावर। गधे की याददाश्त बड़ी शार्प होती है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है इन द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 46 वर्स 9, रिमेंबर आई एम गॉड। याद रखो कि मैं परमेश्वर हूं। गधे को हमेशा इस बात का याद रहती है। परमेश्वर के लोगों को इस बात की याद रहना चाहिए। यशाया में क्या लिखा हुआ, और दूसरी जगह यशाया में लिखा है, और बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। यशाया नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, यशाया उसका पहले अध्याय और उसकी तीसरी आयत, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। स्वामी की चरनी को पहचानना,
भजन संहिता 23 बचपन में याद करी, संडे स्कूल में याद करी, घर वालों ने याद कराई, चर्च के लोगों ने याद करवाई। बैल भजन संहिता 23 में लिखा, वो हमें अपनी चराइयों में लेकर के चलता है, वो मेरा चरवाह है। यशाया 1:3 कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हम कहीं भी कुछ भी चल रहे हैं, कोई कुछ भी बता रहा है, कोई न्यूज देता है, हम उस पर ध्यान लगा लेते हैं, कान लगा लेते हैं। हम न्यूज पर चल रहे हैं, गुड न्यूज पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हम समाचारों के आधार पर अपने जीवन बसर कर रहे हैं, हम सुसमाचार पर मनन नहीं कर रहे हैं। हम रोटी के सिलसिले में जुटे हुए हैं, हम जीवन की रोटी से पीछे हट गए। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। यीशु ने कहा, उस गधे के बच्चे को ले आओ जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ हो, जिस पर तैश ना हो, जिस पर घमंड सवार ना हुआ हो, जिस पर गुस्सा सवार ना हुआ हो, अभिमान ना सवार हुआ हो, व्यभिचार ना सवार हुआ हो, और वो गधा जिसको अपने स्वामी की चरनी का पहचान है। एक ऐसा गधा, उसकी मेमोरी पावर इतनी जबरदस्त है कि वो जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनी स्वामी की चरनी को बिल्कुल नहीं भूलता। वो अपने जीवन में कुछ भी भूल जाएगा, बट दिस डोंकी विल नेवर फॉरगेट हिज लॉर्ड्स पास्चर। तीसरी बड़ी बात गधे के बारे में, गधे के कान। इट हैज लार्ज ईयर्स, इसके कान बड़े होते हैं। ही कैन हियर द वॉइस ऑफ अदर डोंकी एंड ही रिप्लाइज इट। आप गधे को देखिए, एक गधा सिर्फ चिल्लाना शुरू करता है, ढैंचू ढैंचू। बहुत दूर पर कहीं दूसरा गधा होगा, वो जवाब में चिल्लाएगा जरूर। वो जवाब में चिल्लाएगा जरूर। सिर्फ एक गधा चिल्लाना शुरू कर दे। हम लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलते, लोग जवाब भी नहीं दे पाते, नहीं देते हैं जवाब। ऐसे कर देते जैसे आपका प्रेज द लॉर्ड हमने सुना नहीं। मुझे कई बार चर्च में खड़े होकर के बोलना पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड, से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम सब बोले जय मसीह की। आइए हम सब बोले हाथों को उठा के हालेलुया। ऐसा करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं जैसे सुना नहीं उन्होंने नहीं सुना। दे इग्नोर इट। दिस ignorance God doesn't like। ये जो इग्नोरेंस करने की आदत है, यह परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कब तक इग्नोर करेंगे? कब तक हम नहीं सुनेंगे? आज जब हम प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल पा रहे हैं और हम ये दावा करते हैं कि हम स्वर्ग में रहेंगे, तो गलतफहमी में, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ होशन्ना होशन्ना हालेलुया होता है।
और सबको करना होता है और हाथ उठा के करना होता है। मैंने स्वर्ग के अंदर अपनी आंखों से जो क्वायर देखी है, वो कई लाख स्वर्गदूतों की क्वायर, छोटे से लेके बड़े, कई लाख स्वर्गदूत हर वक्त गाने गाते हैं, महिमा करते हैं। और जितनी पवित्र आत्माएं जो स्वर्ग के अंदर उपस्थित हैं, वो खड़े होकर के हर वक्त 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करती हैं। हम यहां पर सुन नहीं रहे हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, हम जवाब नहीं दे रहे हैं। यीशु ने कहा उसको खोल लाओ, वो बंधा हुआ है, वो मेरे काम का है, अभी तक उस पर कोई सवार नहीं हुआ है। आई नीड इट, मुझे उसकी जरूरत है। मैं उस पर बैठूंगा, मैं उस पर चढ़ूंगा, मैं उस पर चलूंगा। आई नीड इट। आज पाम संडे पर फिर परमेश्वर किसी ऐसे एक को ढूंढ रहा है जिस पर वो सवारी कर सके। आई नीड इट, आई नीड इट। मुझे जरूरत है उसकी। एक सभा में मैं देहरादून गया और देहरादून के उस मैदान पर जो सभा होनी थी, वो एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक की सभा थी। वो ऐसा सेवक था जिनकी सभाओं में उस जमाने के अंदर 60-70 हजार, 1 लाख लोग आया करते थे। मैं भी भीड़ में कहीं पीछे बैठा था। मैंने उनका नाम बहुत सुना था और मैं उस भीड़ में पीछे बैठा था। वो भविष्यवाणियां कर रहे थे। उन्होंने भविष्यवाणी करी, यहां पर एक जवान है जो पीछे बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे कपड़े का रंग बताया। उन्होंने यह भी बताया कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, तुमने अपना जीवन प्रभु को दिया है और प्रभु तुमको इस्तेमाल करेगा और तुम मेरे पास आ सकते हो। न जाने मेरे अंदर क्या हुआ और मैं दौड़ के स्टेज पर गया। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे सर पे हाथ रख करके मुझे आशीष दी और मुझसे कहा, प्रभु तुमको बहुत इस्तेमाल करेगा। यह घटना तब हुई जब मेरे पास यह पूरी बाइबल भी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ नया नियम था। तब तक मेरे पास पूरी बाइबल, पूरा धर्मशास्त्र नहीं आया था। लेकिन मैंने उस वचन को पर विश्वास किया। मैंने इस बात पर विश्वास किया कि अगर इन्होंने कहा है और ये प्रभु के सेवक हैं, तो अवश्य परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसा काम करेगा। अपने कानों को इस लायक बनाकर रखिए, अपने कानों को इतना बड़ा कर लीजिए कि वो प्रभु की बातों को समझ सके और सुन सके, वो प्रभु के अभिवादन को सुन सके और उसका जवाब दे सके। हमारे कान इतने मजबूत हों कि वो कच्ची बातों में ना जाए, वो अफवाहों में ना जाए, वो परमेश्वर के ताए हुए वचन को सुनने के लायक हो। ये पके हुए शब्द हैं, ये खरे शब्द हैं, ये ताया हुआ सोना है परमेश्वर का। हमारे कान इस लायक हो। गधे के कान दूसरे गधे की आवाज को पहचान लेते हैं, और जब एक गधा चिल्लाता है तो दूसरा गधा चिल्ला करके उसको अभिवादन करता है। वो चाहे कितनी दूर हो, बस उसके कान में आवाज आनी चाहिए। हमारे कान इस लायक हों कि हम अपने
चरवाहे की आवाज को सुन सके। चौथा नंबर जो गधे के अंदर खास बात होती है, नो सेल्फ डिसीजन। नो सेल्फ डिसीजन। गधा अपने आप कोई भी निर्णय नहीं लेता। घोड़ा अपने आप डिसीजन ले लेता है। आप कुत्ते को देखिए, कुत्ता अपना डिसीजन खुद ले लेता है, लेकिन गधा कभी भी सेल्फ डिसीजन नहीं लेता। द बाइबल सेज, बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता 25वां अध्याय और 4थी आयत, वहां पर लिखा है, ओ लॉर्ड शो मी योर वेज। दाऊद की एक प्रार्थना है, हे प्रभु मुझको अपना रास्ता बता। हे प्रभु मुझको अपना रास्ता बता। ये रास्ता पूछना परमेश्वर से हर एक बात में, परमेश्वर से गाइडेंस लेना हर एक बात में। मैं मदर टेरेसा की एक किताब पढ़ रहा था। उनके पास एक छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती थी, लोग उनसे बातचीत करने आते थे, लोग कुछ पूछने आते थे, तो वो हमेशा एक बात कहती थी, लेट मी कंसल्ट माई लॉर्ड। एक बार मैं अपने प्रभु से बातचीत कर लूं। फिर वो अंदर अपने प्रेयर रूम में जाती थी, वहां बैठ करके 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट प्रार्थना करती थी, और बाहर एक अच्छे जवाब के साथ लौट के आती थी। वी आर टेकिंग अ सेल्फ डिसीजंस। हम खुद सारी जिंदगी के निर्णय खुद ले रहे हैं। वी नेवर अलाउ गॉड टू इंटरफियर इन अवर डिसीजंस। हम परमेश्वर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। प्रार्थना कर ली थी, काम शुरू कर दिया। प्रार्थना कर ली थी, हमने ऐसा कर लिया। प्रार्थना करी थी और उसके बाद हमने ऐसा कर लिया। प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि परमेश्वर का डिसीजन क्या था। परमेश्वर ने आपको किस प्रकार से गाइड किया था। आपने परमेश्वर को गाइड किया था कि मैं यह करने जा रहा हूं, तो इस पर आशीष दे। यह परमेश्वर से आपने गाइडेंस ली थी कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं जो मुझे आशीष तू देगा। ये दो बातें फर्क है। गधा कभी भी सेल्फ डिसीजन नहीं लेता। यीशु ने कहा गधे को खोल लाओ। उस पे कोई चीज सवार नहीं हुई है। ये जो हमारे दिमाग की मास्टरी है, हमारे दिमाग की कारीगरी है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, ये हावी नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग की कारीगरी हावी होगी तो यीशु हमारे साथ नहीं है। हम गलतफहमी में सारी जिंदगी काट देते हैं। मैं हमेशा पूछता हूं, आर यू अ क्रिश्चियन और विद क्राइस्ट? आप सिर्फ मसीह हैं या मसीह के साथ हैं? दोनों बातों में फर्क है। आप एक बात यह कहते हैं कि मैं मसीह हूं, जिसमें मसीह दिखता नहीं है। दूसरी बात आप यह कहते हैं कि मैं मसीह के साथ हूं। तो मसीह आपकी जिंदगी में दिखाई देता है, मसीह आपकी जिंदगी में सुनाई देता है। लोग मसीह का अनुभव आपकी जिंदगी से कर पाते हैं। लोग आपकी जिंदगी की गवाही दे पाते हैं
कि यीशु उनके साथ चलता है, भाई यीशु उनके साथ बोलता है, भाई यीशु की बुद्धिमानी उनको मिली हुई है। ही इज फिल्ड विद द विजडम ऑफ गॉड। हम बोलने वाले मसीह हैं या मसीह के साथ हैं? जो मसीह के साथ है वो उसका मास्टर मसीह है। वो मसीह से पूछ के काम करेगा। वो कभी इंटेलिजेंट नहीं होता, मैंने आपको बता रखा है। वो वाइज होता है। दोनों चीजों में फर्क है। एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट या वाइज। जो आप फोन इस्तेमाल करते हैं वो स्मार्ट है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो आपको मिलता है वो विजडम है। स्मार्ट लोग बहुत बार धोखा दे जाते हैं। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। ये जो बुद्धिमानी है ये परमेश्वर का वरदान है। हम गधा तब बोलते हैं किसी को कि जो बेवकूफ होता है। एक्चुअली अ डोंकी इज नॉट अ बेवकूफ। ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज मास्टर। ही लव्स हिज मास्टर। हम जिसको बेवकूफ समझते हैं इस दुनिया के लोग कहते हैं गधा कहीं का। बिल्कुल गधा है। मां बाप अपने बच्चे को बोलते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट को बोलती हैं, लोग आपस में बोलचाल में कहते हैं उस गधे की बात मत करो। बट एक्चुअली द डोंकी इज वेरी वाइज। बाइबल कहती है, यशायाह 1:3 कहता है, और बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। न सिर्फ मालिक को जानता है, मालिक के घर को भी जानता है और चरनी को भी जानता है। मालिक की डाइनिंग टेबल को जानता है। कितने अंदर तक गया हुआ है। गधा मालिक को जानता है, मालिक के घर को जानता है और मालिक की डाइनिंग टेबल तक उसकी पहुंच है। सबके घरों में आपकी पहुंच डाइनिंग टेबल तक नहीं होती है। आप किसी को जानते हैं, वो आपसे बाहर मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, किसी और जगह पर मिलते हैं। लेकिन थोड़ा ज्यादा जानते हैं तो आप उनके घर तक जाते हैं, उनके हॉल में जाके बैठते हैं, उनके गार्डन में जाके बैठते हैं। लेकिन सबकी पहुंच डाइनिंग टेबल तक नहीं होती है, लेकिन गधे की पहुंच परमेश्वर की डाइनिंग टेबल तक है। तो हम गधे को बेवकूफ ना समझें। उसकी पहुंच परमेश्वर की डाइनिंग टेबल तक है। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। जिसको ये तलब रहती है, तलब, ये जो तलब रहती है, तड़प रहती है, खुमारी रहती है, जिसको आदत रहती है कि मुझे रोटी खानी है, मुझे रोटी खानी है, मुझे परमेश्वर के वचन की रोटी खानी है, मैं गधा हूं। परमेश्वर आपके ऊपर सवारी करना चाहता है। यू विल बी लोडेड विद द होली स्पिरिट, विद द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, विद द विजडम ऑफ गॉड, with the anointing of God, with the strength of God, with the vision of God. परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से और पवित्र आत्मा के वरदानों से लाद देगा। यस, गॉड वांट्स टू डू इट। परमेश्वर ऐसा करना चाहता है। पांचवी बात, टू क्लीन देमसेल्फ दे हग ईच अदर। गधे को जब अपने शरीर की सफाई करनी होती है
तो वो एक काम करता है कि गधा गधे के साथ मिलकर के अपने शरीर को घिसता है, रगड़ता है, जैसे खुजली करते हैं उस तरीके से गधा दूसरे गधे के साथ करता है, अपने शरीर को साफ कर रहा है। द बाइबल सेज लाइक दिस इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 17, नीति वचन 27वां अध्याय 17वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, अच्छे मित्र की संगति से मुख चमकने लगता है। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारी संगति किन लोगों के साथ है? इफ वी से वी आर बिलीवर, if we say we live with Christ, हम यीशु के साथ रहते हैं, अगर हम ये बोलते हैं तो हमारी संगति किन के साथ है? इस पाम संडे पर आप इस बात को अपने दिमाग में जांचिए कि आपकी जीवन शैली में गधे का स्वरूप प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गधा अपने आप को साफ करने के लिए भैंस के साथ नहीं रगड़ता। गधा अपने आप को रगड़ने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए दूसरे गधे के साथ ही रगड़ता है। अच्छे मित्र की संगति से मुख पर प्रकाश आ जाता है, चमक आ जाती है। डैनियल की पुस्तक में लिखा है, और वे जो धर्मी लोग हैं और जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, उनके चेहरे आकाश मंडल के तारों की नाई चमकने लगते हैं। जो धर्मी हैं उनके चेहरों पर एक रोशनी होती है, एक चमक होती है, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, धार्मिकता की शिक्षा देते हैं, आत्मिक शिक्षा देते हैं, उनके चेहरे आकाश मंडल के तारों की नाई चमकते रहते हैं। 1990 से पहले मेरा चेहरा बहुत ही खराब था। यह मेरी जीवन की गवाही है। मैं 24 घंटे सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर था, तो यहां एक गड्ढा था। जैसे सिगरेट गोल होती है वैसे गोल गड्ढा था गहरा, जिसमें सिगरेट फंसी रहती थी। 1990 से पहले, 17 अप्रैल 1990 से पहले मैं डेली शराब पीता था। चेहरा बहुत बदसूरत, बहुत खराब, बहुत ही बेकार। बट व्हेन जीसस केम इनटू माय लाइफ, जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, मैंने देखा जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ता चला गया, वैसे वैसे मैंने अपने चेहरे को बदलते हुए देखा है। बाइबल बताती है कि और परमेश्वर की भक्ति करना बड़ा भेद है। यह भेद मुझे तब समझ में आया जिस दिन परमेश्वर के वचन की यह वाली आयत समझ में आई कि हम अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। As you grow in Christ, as God starts loading you with power, with different gifts of Holy Spirit and with the anointing of the Holy Spirit, जैसे जैसे परमेश्वर अपनी सामर्थ से, अपनी काबिलियत से, अपने पवित्र आत्मा के वरदान से और बड़े अभिषेक से आपको लादना शुरू करता है, उड़ाना शुरू करता है, पहनाना शुरू करता है, भरना शुरू करता है, आपके चेहरे भी बदलते चले जाते हैं। जिन्होंने मुझे
30 साल पहले देखा, जिन्होंने फिर मुझे 25 साल पहले देखा, जिन्होंने 20 साल पहले देखा, वो गवाह हैं इस बात के कि चेहरे में परिवर्तन आया है। बाइबल क्या कहती है? और अच्छे मित्र की संगति से तुम्हारा मुख चमकने लगता है। हु इज योर फ्रेंड नाउ? आपका मित्र कौन है? और यीशु ने कहा, और अब तुम मेरे चेले नहीं, मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड्स। यीशु दोस्ती का ऑफर लेके खड़ा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू मेक यू फ्रेंड। दोस्त दरवाजे पर खड़ा हुआ है। दोस्त साथ में रहना चाहता है। दोस्त सवारी करना चाहता है। दोस्त दोस्ती निभाना चाहता है। एक बार मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आप किसी से भी कह देते कि प्रार्थना करूंगा, हो जाएगा। कभी कभी कई बार उसी वक्त मैं कह देता हूं बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करिए, हो जाएगा। वो कहते हैं कि आपको मालूम ही नहीं होता होगा कि नहीं होगा, आप कैसे कह देते हैं? मैं बड़े एक ही सेंटेंस में बात खत्म कर देता हूं। मैं कहता हूं दोस्त है ना मेरा, कह दूंगा दोस्ती निभा अपनी। जब कुछ भी ना चले, जब कोई प्रार्थना काम में ना आए, तो दोस्त को दोस्ती का वायदा दे दो। दोस्त से बोलो, देख अपनी दोस्ती है, कर दे इस काम को। एंड आई एश्योर यू जीसस विल डू इट। यीशु ऐसा कर देगा। कितनी बार मैंने देखा, मैंने बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करी, और मैंने देखा कि जब वो प्रार्थना बार बार कर रहा हूं और वो काम नहीं संभव हो पा रहा, तो मैं हमेशा कहता हूं मैं थोड़ी सी चालाकी कर लेता हूं, और मैं यीशु से कहता हूं देख मैं तेरा दोस्त और तू मेरा दोस्त है, अब दोस्ती में एक इस काम को कर दे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय मैंने ये महसूस किया है कि दोस्त कर देता है। हालेलुया। दोस्त काम को कर देता है। अच्छे दोस्त जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट जीसस इज स्टैंडिंग एट योर डोर with a word, with a verdict of committed friend. यीशु आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है कि मैं एक कमिटेड फ्रेंड बनना चाहता हूं, एक बिल्कुल हर प्रकार से ऐसा मित्र बनना चाहता हूं जो हर वक्त तेरे ऊपर कुर्बान रहूंगा। तो जब गधा अपने आप को साफ करता है तो दूसरे गधे के साथ अपने आप को रगड़ता है। अच्छे मित्र की संगति से मुख चमकने लगता है, उस पर प्रकाश आता है। आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। वो सिगरेट पीने का गड्ढा, वो चेहरे पर तमाम चोट के निशान, लड़ाई झगड़ों की कहानियां, सब कुछ खत्म हो गई। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि ब्रदर आपको देख करके आशीष मिलती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम में से प्रत्येक को देख करके कोई कहे आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाट दे सी, आई एम नॉट अ हैंडसम मैन, बट माई जीसस इज वेरी हैंडसम। लेकिन मेरा यीशु जो मेरे साथ है वो बहुत खूबसूरत है। बाइबल कहती है वो शारोन देश का गुलाब है। ही इज वेरी प्रिटी, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सुंदर है।
उसके अंदर से रोशनी निकलती है, उसके अंदर से तेज निकलता है, उसके अंदर से सामर्थ की किरणें निकलती है। मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन मेरा यीशु बहुत सुंदर है, और जब वो मेरे साथ होता है तो लोगों को आशीष मिलती है। छठी चीज, घोड़ा कई बार दौड़ा देता है, कुत्ता कई बार अपने मालिक को काट लेता है, लेकिन ये जो गधा है ना, ये कभी भी डेंजरस नहीं होता। ही इज नेवर डेंजरस। ये ना तो अपने मालिक को दौड़ाता है, ना मारता है, नेवर। ये कभी कुछ गड़बड़ नहीं करता। ही इज नेवर डेंजरस। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18वीं आयत कहती है, ना तो गधा डेंजरस है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18वीं आयत कहती है, दोज हु आर बॉर्न ऑफ गॉड दे नेवर प्लान, दे नेवर डू द सिन। जो ईश्वर में पैदा हुए, परमेश्वर की सामर्थ्य में पैदा हुए, वो ना तो कोई गुनाह करने का प्लान करते हैं, वो प्लान तक नहीं करते। गुनाह करना तो छोड़ दीजिए, वो वैसी सोच भी नहीं रखते कि हम किसी का कुछ बिगाड़ दें, हमसे कोई गुनाह हो जाए, हमसे कोई पाप हो जाए। वो किसी को कोसते नहीं है, किसी पे तंज नहीं कसते, अभिमान की बात नहीं करते, किसी को छोटा नहीं दिखाते, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते, किसी की चुगली नहीं करते, किसी की कमजोरी जान करके उसको दबाने की कोशिश नहीं करते, किसी की कोई गलती जान करके उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करते, किसी को धमकाते नहीं है। नो, कभी नहीं करते। किसी से कभी ये नहीं कहते चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो तब छोड़ेंगे, वरना सबको बता देंगे। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। दे नेवर डू लाइक दिस। वो कभी ऐसा नहीं करते। जो परमेश्वर के जन होंगे वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। दोज हु लिव विथ क्राइस्ट, दोज, मैं परमेश्वर का जन जब बोलता हूं तो हमेशा एक बात समझनी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दोज हु लिव विथ क्राइस्ट, जो मसीह के साथ रहते हैं। सिर्फ अपने आप को मसीह कहते नहीं है, मसीह के साथ रहते हैं। दोनों बातें फर्क है। अपने आप को मसीह कहना और खुद मसीह के साथ रहना। जो मसीह के साथ रहेंगे वो पाप की आत्मा नहीं रखेंगे, वो बदले की भावना नहीं रखेंगे, वो किसी के नुकसान नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। गधा कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता। ही इज नेवर डेंजरस। वो कभी हानिकारक नहीं है। यीशु ने कहा गधे को ले आओ जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, मुझे उस पर सवार होना है। ये जो नुकसान की आत्मा हमारे अंदर है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, लांछन लगाना, अफवाह उड़ाना, हमें दुनिया में कोई भी मिल सकता है, यीशु नहीं मिलेगा। You can find anybody in this world, but you will not get Jesus in your life, I assure you. ये जो गधा है, ये जो गधे की कहानी है, it is just not a story, but symbolically Jesus is teaching how should
बी अ डिसाइपल ऑफ गॉड। यीशु अपने चेलों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यीशु का चेला है वो कैसा होना चाहिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है कि गधे को ले आओ, गधे को खोल लाओ, जिस पे कोई सवार नहीं हुआ है, जो बंधा हुआ होगा उसको ले आओ, मैं उस पर बैठूंगा, और यीशु मसीह बैठ गए और चल दिए। इट इज अ मीनिंग, इट हैज अ मीनिंग हाउ अ डिसाइपल शुड बी। एक चेला कैसा होना चाहिए। सातवां कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबल एंड टेक्स बर्डन ऑफ अदर्स। गधा बहुत जिम्मेदार है और बोझ उठाने वाला होता है। कुम्हार के पास गधा होता है, धोबी के पास गधा होता है। तो धोबी गंदे कपड़ों की गठरी गधे के ऊपर रख देता है, और गधे को यह भी मालूम होता है नदी पे कहां जाकर के, नदी पे बहुत सारे पत्थर के पटरे बने होते हैं, वहां अनेक धोबी कपड़े धोते हैं। लेकिन इस गधे को मालूम होता है कि मेरे मालिक का पटरा कौन सा है। वो वहीं जाकर के ये गधा अकेले उन तमाम कपड़ों की गठरी उठा करके उस पटरे पर चला जाता है, नदी के किनारे, नहर के किनारे, तालाब के किनारे। ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही पुट्स द बर्डन ऑफ हिज मास्टर ऑन हिज बैक। गधा जिम्मेदार है और अपने मालिक का बोझ अपनी पीठ पर उठा करके चल पड़ता है। अ डिसाइपल, अ मैन ऑफ गॉड शुड बी लाइक दिस। एक जो मसीह है, जो यीशु का चेला कहलाता है अपने आप को, जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु की कौम है, प्रभु की कलीसिया है, वो जिम्मेदार कलीसिया होनी चाहिए और दूसरों का बोझ अपने कंधे पर उठाने वाली होनी चाहिए। जब प्रार्थना करे तो आश्वासन ना दे, बोझ के साथ, जिम्मेदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपनी नींद, अपनी भूख को त्याग करके, सब कुछ पीछे करके जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करे। कोई भूखा जब मिले तो यह ना कहे कि प्रार्थना करेंगे, कोशिश करिए कि रोटी खिलाइए, कोशिश करिए कि नंगा मिल रहा है तो उसे कपड़े पहनाइए, कोशिश करिए कि जो आपके पास है उसमें से शेयर कर सकें, कुछ दे सकें किसी को। हम किसी का तो बोझ उठा सकें, हम थोड़ा तो बोझ उठाने वाले हों। हम ये तो कहते हैं प्रभु के साथ है, हम ये कहते हैं वी आर गुड लिसनर, हम बहुत अच्छा सुनते हैं, हम ये कहते हैं हमने बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम ये कहते हैं हमने बाइबल में से बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, हम ये बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रीच करते हैं। दैट्स नॉट इनफ। आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट दैट्स नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। गधा बोझ उठाता है, जिम्मेदार है, समझदार है। अब किसी बेवकूफ को गधा मत बोल देना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है, बैल तो अपने मालिक को, लेकिन गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। यशाया 1:3 में ऐसा लिखा हुआ है। यानी मालिक को जानता है, मालिक के घर को जानता है, और स्वामी की चरनी यानी मालिक की डाइनिंग टेबल तक गधे की पहुंच है। रिस्पॉन्सिबल एंड बर्डन। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2, गलतियों की पत्री 6 अध्याय 2 आयत क्या कहती है? बेयर
वन अनदर्स बर्डन, दिस इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट। एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ, दिस इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट। यह मसीह का कानून कहता है। गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय 2 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, एक दूसरे का बोझ उठाओ। आज अगर हमने चर्च में भी ये वचन सुना है कि जाओ उस गधे को खोल लाओ जिस पे कभी कोई सवार नहीं हुआ, तो मैंने उसके आगे की बात आपको यह बताई है, वी शुड बी द डोंकी ऑफ गॉड। हम यीशु के गधे बन जाएं, और हम यीशु के गधे तभी बन पाएंगे जब ये 7 चरित्र गधे के हमारी जिंदगी में होंगे। ऑल द 7 कैरेक्टर्स ऑफ डोंकी। इस मैसेज को बार बार सुनिए, कई बार सुनिए और समझने की कोशिश करिए। इस बात को याद रखिए, यह यीशु मसीह के आखिरी सप्ताह की शुरुआत है, जिंदगी के आखिरी सप्ताह। 4 गॉस्पल, 4 गॉस्पल, 89 चैप्टर्स, 4 चैप्टर सिर्फ ये बताते हैं यीशु की 30 साल की उम्र के बारे में। 85 चैप्टर बताते हैं 3.5 साल की मिनिस्ट्री, उसमें भी 29 चैप्टर बताते हैं इस आखिरी हफ्ते के बारे में जिसको आप पैशन वीक या होली वीक बोलते हैं। आज वो पहला दिन है जब आपको मैं ये बता रहा हूं परमेश्वर के गधे के चरित्र के बारे में। 7 कैरेक्टर्स ऑफ डोंकी ऑफ गॉड। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने जीवन के विषय में जरूर सोचिए, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह करिए। इस पाम संडे पर एक बड़ा समाचार, क्या हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं हम वैसे ही गधे हैं जैसा यीशु मसीह खुलवा रहा था? हम बंधे हुए तो नहीं है किसी पाप में, हम किसी शैतान के खूंटे में बंधे हुए तो नहीं है। शैतान ने हमें बांध तो नहीं रखा। यीशु ने कहा बंधा है, खोल लाओ, लेकिन अभी तक उस पर कोई सवार नहीं हुआ है। न क्लेश, न झगड़े की आत्मा, न लड़ाई की आत्मा, न लालच, न व्यभिचार, न बुराई, न किसी तरह की आत्मा उस पर सवार नहीं हुई है। मैं उस पर सवारी करूंगा। गॉड वॉन्ट्स टू राइड ऑन यू। He wants to upload you with his precious anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर आपके ऊपर अपनी महान सामर्थ को उड़ेल देना चाहता है, अपने वरदानों को, अपने दानों को, अपने समझ को, अपनी दानिश को, अपने ज्ञान को लाद देना चाहता है। आशीष मत दीजिए। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें आशीष दीजिए। यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं और अपने दान भेजते हैं। हमने आपसे निवेदन कर रखा है 40 बच्चों के लिए, प्रति बच्चा 4000 ईस्टर के लिए। आपके दिल से यदि परमेश्वर बातचीत करता है, ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, हम और आप मिलकर के इनके संरक्षक हैं। प्रभु आपको आशीष देगा यदि आप इन बच्चों के बारे में सोचेंगे। आप इस सेवकाई के लिए दान देना चाहते हैं, जरूर भेजिए। वो बीज होते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए।
ऐसी जगहों पे काम करने के लिए जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है। झोपड़पट्टी हुई, कूड़ा बीनने वाले लोग हुए, गरीब, मजदूर, कमजोर लोग हुए, गांव के अंदरूनी हिस्से। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमें जरूर मैसेज करें, प्रार्थना निवेदन, हम आपके लिए प्रार्थना के लिए तत्पर हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप पर परमेश्वर का हमेशा अनुग्रह बना रहे। कल हम फिर परमेश्वर के वचन के साथ आप सबके साथ होंगे। पाम संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। प्रेज द लॉर्ड।